अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान। बात कर लेते हैं आजकल जो हमें वीडियोज़ नित नई आए दिन देखने को मिलती हैं। गरीब आदमी बिलक रहा होता है, रो रहा होता है, बिजली के बिलों से परेशान है। उनके बारे में बात कर लेते हैं। गरीब आदमी की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। जमात इस्लामी ने इन बढ़ते बिलों और ये बिजली के रेट्स के हवाले से एहतजाज भी का अनाउंस कर रखा है और धरना दिया जाएगा इस्लामाबाद के अंदर जमात इस्लामी की जानिब से। उस पर भी बात करेंगे। 12 तारीख को धरना ये कैसा होने वाला है। सब टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा चंद रोज़ कबल अदाकार राशिद महमूद की एक वीडियो आई, बिजली के बिल से परेशान। उन्होंने ज़िंदगी से इनकार किया और जीने से उन्होंने कहा कि मैं आप मज़ीद जीना नहीं चाहता, ये जिस कदर बिल्स आ रहे हैं। इसके अलावा आए दिन कोई ना कोई वीडियो देखने को मिलती है, आवाम परेशान है। वीडियोज़ के अलावा अगर आप डेली लाइफ में अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो गरीब आदमी जिसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है उसका 15-20 हज़ार बिल आ चुका है। और कई लोगों के तो कमाई से ज़्यादा उनके बिल आ चुके हैं। इतना वो कमा नहीं रहे महीने में जिस कदर उनका एक बिजली का बिल है। बाकी बच्चों के अखराजात, बच्चों के पीने के अखराजात और अशिया खुर्दोनोश के अखराजात, बाकी तमाम अखराजात, फैमिली के अखराजात साइड लगे, बिल उनकी तनख्वाहों से ज़्यादा आ चुके हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि बिल्स में जो टैक्सेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। जितना बिल नहीं होता जितने टैक्सेस आ जाते हैं। उसके अलावा आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में हम लोग बिजली जो है वो ज़्यादातर तेल और गैस से बना रहे हैं, तो जो हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। हुकूमत ने इस बारे में नहीं सोचा, आज तक की किसी हुकूमत ने यह नहीं सोचा कि आवाम के लिए हमें पानी से बिजली बनानी चाहिए, धूप से बिजली बनानी चाहिए। पिछले दिनों नेट मीटरिंग, ग्रास मीटरिंग की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी, उसके चार्जेस पे भी हुकूमत ने जो है वो एक कदम लगाने की कोशिश की है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो आम आदमी की बढ़ चुकी हैं। बिलक रहा है आम आदमी भूख से, लेकिन इन लोगों की जो है वो मरात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इनकी मरात बढ़ती चली जा रही हैं, आम आदमी की अखराजात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और उसकी आमदनी घटती चली जा रही है। मुल्क के काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं। तमाम तर हमारे जो सियासी लीडरान हैं वो अपने फ़िलहाल इक़्तिदार की दौड़ में लगे हुए हैं। इक़्तिदार जो है वो उनको ज़्यादा अजीज़ हो चुका है फ़िलहाल के लिए। तो मैं ये बात करने आया हूँ कि हमें इस बिल को जो है वो कम करने के लिए हुकूमत को काम करना चाहिए। अब आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और जब आवाम परेशान होती है तो फिर एहतजाज की भी ख़दशात होते हैं मुल्क में। इसके अलावा इससे पहले कि कोई अदम इस्तेहकाम आए, हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ़ दे, आवाम के बिलों में कमी की जाए, आवाम के अखराजात जो हैं वो हुकूमत पूरे करने की कोशिश करे अपने रिलीफ़ के ज़रिए। जमात इस्लामी ने 12 तारीख को भरपूर धरने का ऐलान कर रखा है इस्लामाबाद में और कहा है कि ये हम धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं कर लेती। और करना भी चाहिए, जायज़ मुतालबात हैं। और जमात इस्लामी ने 300 यूनिट्स के हवाले से बात की है। 300 यूनिट बिजली जो है वो हुकूमत फ्री दे हमें, जो इन्होंने वादे किए थे। वादा तो कर लिया जाता है इस मुल्क में इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के बाद वो वादे याद नहीं रखे जाते। अब हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्तिहान है इस वक्त कि किस तरह वो IMF को और आवाम को दोनों को एक साथ हैंडल करते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।